हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम ऑलरेडी 14-15 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले वो फर्स्ट वीडियो देख लेना, फिर ये वाली वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन नंबर 15 से, विच इज़ कॉस्ट ऑफ 11 मैंगोज इज़ ₹55, देन द कॉस्ट ऑफ 5 मैंगोज इज़। अगर 11 मैंगो की कॉस्ट जो है वो 55 रुपीज़ है, तो आपको 5 मैंगोज़ की कॉस्ट बतानी है। ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह का। 11 मैंगो की कॉस्ट दी है 55, तो सबसे पहले एक मैंगो की कॉस्ट निकालोगे। एक मैंगो की कॉस्ट होगी 55/11, डिवाइड कर दो 5 रुपये, है ना। दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट 5 रुपीज़। ये है एक मैंगो की कॉस्ट। अब एक की कॉस्ट आ गई तो अब जितने की भी पूछी जाए आप आराम से बता सकते हो। आपसे पूछा जा रहा है 5 मैंगोज़ की कॉस्ट। एक 5 का है तो 5 कितने होंगे, 5 × 5 कर दो, 25 रुपीज़, राइट। 25 रुपये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 12, 14, 9 एंड x आर इन प्रपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको ऑलरेडी प्रपोर्शन में दिए हुए हैं, तो 12, 14, 9 एंड x। सो जब भी कोई 4 नंबर्स प्रपोर्शन में हो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा और ये d होगा, और a/b होगा c/d के बराबर, ठीक है। तो a/b यानी 12/14 इक्वल होगा 9/x के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो 12 × x इक्वल्स टू 14 × 9। 12 × x, x को यहीं छोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 14 × 9/12। इसको सॉल्व करते हैं, 3 से जाएगा, 3 3 = 9, 3 4 = 12, देन 14/4 × 3 है बेसिकली। इसको सॉल्व करते हैं, 2 7 7 3 = 21/, ये आएगा आपका 21/2। 21/2 तो मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है ऐसा। ऑप्शन में देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा नहीं, पॉइंट में दिया हुआ है, तो 21/2 इस, इसको डिवाइड करोगे 10.5 विच इज़ योर सी पार्ट, ठीक है। पॉइंट में भी करके दे सकता है और फ्रैक्शन में भी छोड़ सकता है। सो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगेन 12, 21, 72 एंड 1 to 6 आर इन प्रपोर्शन। अब फिर से ये 3 जो है वो प्रपोर्शन में है, चारों सॉरी, 12, 21, 72 एंड 126 प्रपोर्शन में है, तो कौन किसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा ये बताना है। तो देखो ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ और ये d हुआ, और मुझे पता है a/b इक्वल होता है c/d के। तो a यानी 12/b मतलब किस, इक्वल होगा 72 यानी कि c/d मतलब 126 के। अब इस तरह से तो ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 126 इधर 12 से मल्टीप्लाई होगा और 21 72 से, तो 12 × 126 इक्वल होगा 21 × 72 के साथ। ये आपको जहाँ ऑप्शन में दिख जाए वो आपका सही जवाब है। तो 12 × 26 इज़ दिस सी पार्ट, ये रहा 126, और 21 × 72 ये सी पार्ट में मुझे दोनों सही दिख रहा है, ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड टर्म्स आर इन प्रपोर्शन ऑफ अ प्रपोर्शन आर 5, 120 एंड 40। व्हाट इज़ द फोर्थ टर्म। आपसे पूछ रहा है 3 नंबर्स हैं 5, 120 और 40, आपको चौथी टर्म बतानी है। तो ये हुआ a, b, c एंड d। आपको पता है a/b इक्वल होगा c/d के। तो a यानी 5, b यानी 120, c यानी 40, d यानी x। मल्टीप्लाई करेंगे 5 × x इक्वल्स टू 40 × 120, तो x को यहीं छोड़ो, 40 × 120/5 विच इज़, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कट करो और आपका आंसर आ जाएगा, इट इज़ 8। सो ये आएगा आपके पास
8 इंटू 120 करेंगे 960, तो ये ऑप्शन नंबर है सी पार्ट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है जब 4 नंबर्स प्रपोर्शन में हो तो किसको किस से मल्टीप्लाई करना होता है, ABCD क्या है, और 3 नंबर्स हो तो हमें क्या करना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ रेशो ऑफ 1 आवर टू 300 सेकेंड इज, 1 घंटे का रेशो 1 आवर का रेशो 300 सेकेंड के साथ। अब ये आवर्स हैं और ये सेकंड है, दोनों को सेम यूनिट बनाओ। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो भाई 1 घंटे में 60 तो मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में फिर 60 सेकंड्स होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, 1 घंटे को अगर सेकंड बनाना है तो इसको 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, यानी कि 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 घंटे में इतने सेकेंड्स होते हैं। अब आप आगे क्या करोगे, अब आप इसका रेशो निकालो। रेशो कैसे निकालेंगे, 1 आवर इस टू 30 सेकेंड्स का रेशो चाहिए। 1 आवर की जगह लिखो 3600 सेकेंड्स इस टू 30 सेकेंड्स। 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 12 120 इस टू 1। तो 120 इस टू 1 आपका जो ऑप्शन है वो, मुझे कुछ हमने गलती तो नहीं की है, 1 सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। गलती ये की है कि ये 300 सेकेंड्स है और कुछ नहीं है। तो 300 का मतलब है 2 0 जाएगा 2 0 से, और ये 12:1 आएगा। ठीक है, तो बी पार्ट इसका सही आंसर है 12:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20, जो कह रहा है लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 30 मीटर्स। एक रूम है जिसकी लेंथ जो है वो है 30 मीटर्स एंड इट्स ब्रेड्थ इज 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर। फाइंड द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द रूम टू द ब्रेड्थ ऑफ द रूम। इतना इजी क्वेश्चन है, डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं थी। लेंथ टू ब्रेड्थ का रेशो बताना है, तो लेंथ पहले ब्रेड्थ बाद में, ये ध्यान रखना है। लेंथ इज 30, ब्रेड्थ इज 20, 0 से 0 कैंसिल, 3:2 आपका बी पार्ट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ क्रिकेट कोचिंग कैंप 1200 चिल्ड्रंस आर ट्रेन्ड आउट ऑफ विच 900 आर सिलेक्टेड फॉर वेरियस मैचेस। एक क्रिकेट कोचिंग कैंप में 1200 बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें से सिलेक्टेड जो हैं वो हैं सिर्फ 900। तो जो नहीं सिलेक्ट हुए, अनसिलेक्टेड अगर मैं यहीं लिखना चाहूँ तो 1200 में से 900 गए, 300 जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं और ये हो गए हैं। ठीक है, अगला लाइन कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नॉन सिलेक्टेड चिल्ड्रन टू द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। रेशियो ध्यान से पढ़ना, किसका किसके साथ पूछ रहा है, बोल रहा है नॉन सिलेक्टेड चिल्ड्रन। नॉन सिलेक्टेड मतलब ये 300, नॉन सिलेक्टेड का रेशियो पूछ रहा है किसके साथ, टू द टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट्स के साथ। नॉन सिलेक्टेड है 300, टोटल है 1200। रेशियो हमेशा ध्यान रखना, जिसका पहले पूछे उसको पहले लिखना है, जिसका बाद में पूछे उसको बाद में लिखना है। इसको बस अब कैंसिल करो, 3 से 0 से 0 जाएगा, 3:12, ये भी कट जाएगा, 1:4। तो ये ऑप्शन नंबर है सी जो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है द रेशियो 35:84 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज। रेशियो दिया हुआ है आपको 35:84, कुछ नहीं करना, कैंसिल करना है। ठीक है, किससे कैंसिल होगा, मुझे लग रहा है ये 7 की टेबल से आराम से जाएगा। सो 7 की टेबल में 35 आता है, 7 5 पे, और 7 1 and 2 12, 7 into 12 करोगे 84 होता है वो। तो 5 और 12 जो है ये लास्ट वो है, अब इसके आगे कैंसिल नहीं हो सकता। सो 5:12 आपका सही आंसर है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 6 केन्स ऑफ जूस इज ₹210। 6 केन जूस की कॉस्ट है 210 रुपये, तो 4 केन की कितनी होगी। वेरी इजी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले 1 कैन की कॉस्ट निकालो। तो 6 कैन है 210 रुपये की, तो 1 कैन कितने की होगी, 210 डिवाइड बाय 6। ठीक है,
अब 4 कैन कितने की होगी, तो 210, मैं भी डिवाइड नहीं कर रही हूँ, ऐसे भी छोड़ सकते हो, इंटू 4 कर दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, दिस विल बी 3 and 2, फिर ये 3 से इधर कैंसिल होगा, 70, तो 70 इंटू 2 इज़ 140 रुपीज़, ठीक है। 140 रुपीज़ इज़ ऑप्शन नंबर ए। अभी के लिए इतना ही। अच्छे से प्रैक्टिस करना, वीडियो को नहीं समझ आए तो दोबारा देखना, और भी नहीं समझ आ रहा है तो यानी कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोस पहले देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।